भारत की धरती एक बार फिर से वह चमत्कार करने जा रही है जिसकी कल्पना कभी सिर्फ सपनों में की जाती थी। जो काम दशकों तक सिर्फ विकसित देशों की बपौती मानी जाती थी, अब वही तकनीक भारत की मुट्ठी में कैद हो चुकी है। एक वक्त था जब हमें हर बड़े रक्षा सौदे के लिए अमेरिका, रूस या यूरोप के देशों की तरफ टकटकी लगाकर देखना पड़ता था, लेकिन आज भारत ने वह इतिहास रच दिया है जिससे न सिर्फ विश्व स्तब्ध है बल्कि भारतवासियों का सीना गर्व से चौड़ा हो गया है। जिस इंजन तकनीक के बिना लड़ाकू विमान सिर्फ रेत के महल साबित होते हैं, वह तकनीक अब भारत के इंजीनियरों ने खुद अपने दम पर तैयार कर डाली है। यह कोई मामूली उपलब्धि नहीं है, बल्कि यह उस आत्मनिर्भर भारत की सबसे चमकती मिसाल बन चुकी है जिसका सपना देश के करोड़ों नागरिकों ने देखा था। कभी भारत के सिर पर यह आरोप लगता था कि हम लड़ाकू विमान तो बनाते हैं, लेकिन उनके दिल यानी इंजन हमें विदेशों से आयात करने पड़ते हैं। हमें कहा जाता था कि भारत के पास खुद का इंजन बनाने की तकनीकी क्षमता नहीं है। कावेरी इंजन प्रोजेक्ट को लेकर सालों तक भारत का मजाक उड़ाया गया, लेकिन अब वह द्वार पलट चुका है। अब वह वक्त आ गया है जब भारत न केवल अपने लिए इंजन बनाएगा बल्कि दुनिया को यह दिखा देगा कि भारतीय दिमाग किसी से कम नहीं है। मोदी सरकार के आने के बाद जिस तरह से डिफेंस सेक्टर में निजी कंपनियों को मौका दिया गया, वह फैसला अब रंग ला रहा है। अब सरकारी संस्थाओं के साथ साथ निजी कंपनियां भी भारत की रक्षा क्षमताओं को नए मुकाम पर ले जाने के लिए आगे बढ़ चुकी हैं। भारत में अब सिर्फ लड़ाकू विमान बनाना ही लक्ष्य नहीं है, बल्कि उन्हें उड़ाने वाले हाई एंड इंजन को भी पूरी तरह देसी तकनीक से विकसित करना प्राथमिकता बन चुका है। इसी दिशा में एक बड़ा कदम तब उठा जब दिल्ली की एक निजी कंपनी डीजी प्रोपल्शन ने ऐलान किया कि वह भारत का अपना टर्बो फैन इंजन बनाएगी। प्रतीक धवन के नेतृत्व में काम कर रही इस कंपनी ने जो दावा किया है, उससे अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी कंपनियों की नींद उड़ चुकी है। प्रतीक धवन ने स्पष्ट कर दिया है कि भारत अब इंजन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि अपनी खुद की पहचान बनाएगा। डीजी प्रोपल्शन ने पहले ही भारत का पहला माइक्रो टर्बोजेट इंजन तैयार करके सबको चौंका दिया है। इस इंजन को नाम दिया गया DG4, जो ड्रोन और छोटे हवाई सिस्टम के लिए एक क्रांतिकारी खोज है। यह इंजन 1 घंटे तक बिना रुके चल सकता है और इसे पूरी तरह भारत में डिजाइन और टेस्ट किया गया है। इसकी सफलता ने यह संकेत दे दिया था कि यह कंपनी आगे चलकर कुछ बड़ा जरूर करेगी, और हुआ भी यही। अब यही कंपनी भारत का पहला टर्बोफैन इंजन बनाने की राह पर चल पड़ी है। टर्बोफैन इंजन एक ऐसा इंजन है जो बड़े बड़े लड़ाकू विमानों, कमर्शियल जेट्स और एडवांस एयरक्राफ्ट्स में इस्तेमाल होता है। ये टर्बोजेट इंजन से कहीं ज्यादा स्मार्ट और शक्तिशाली होता है। इसमें एक बड़ा फैन हवा को अंदर खींचता है और उसे बेहद प्रभावी ढंग से बाहर फेंकता है, जिससे न केवल विमान को गजब की रफ्तार मिलती है बल्कि ईंधन की खपत भी कम होती है। भारत का यह कदम केवल एक तकनीकी क्रांति नहीं है, बल्कि यह उस मानसिकता में बदलाव का प्रतीक है जो दशकों से विदेशी तकनीकों पर निर्भर रहने के कारण विकसित हुई थी। अब भारत अपने ही दम पर इंजन बनाना चाहता है और इसके लिए सरकार ने भी मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई है। डीजी प्रोपल्शन का यह दावा कि वे सरकार के सहयोग से 2-3 साल में टर्बो फैन इंजन बना सकते हैं, कोई खोखला वादा नहीं है। उनके पास पहले से ही DG4 जैसा इंजन बनाने का अनुभव है और अब वे इस अनुभव को अगले स्तर पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। भारत के इस मिशन को एयरोस्पेस मिशन 2035 नाम दिया गया है, जिसके तहत अगले दशक में देश को फाइटर जेट इंजन और अन्य एडवांस टेक्नोलॉजीज में आत्मनिर्भर बनाना लक्ष्य है। इस मिशन में सिर्फ इंजन ही नहीं, बल्कि मटेरियल साइंस, 3D प्रिंटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंपोजिट टेक्नोलॉजीज का भी इस्तेमाल होगा। लक्ष्य साफ है, भारत को आने वाले वर्षों में न केवल रक्षा के क्षेत्र में बल्कि पूरे एयरोस्पेस इंडस्ट्री में वैश्विक लीडर बनाना है। इस दिशा में भारत के दूसरे संस्थान भी सक्रिय हो चुके हैं। ISRO ने भी हाल ही में एक और बड़ी घोषणा की है। अब भारत न्यूक्लियर थर्मल रॉकेट प्रोपल्शन सिस्टम पर काम कर रहा है, जिसमें 10 किलोवाट का RF पावर्ड प्लाज्मा इंजन तैयार किया जा रहा है।
यह सुनने में जितना एडवांस लगता है उतना ही इसकी तकनीक भी कठिन है। लेकिन भारत के वैज्ञानिक इस तकनीक पर भी काम कर रहे हैं ताकि भविष्य में चंद्रमा, मंगल और उससे भी आगे की स्पेस यात्रा की जा सके। न्यूक्लियर थर्मल प्रोपल्शन सिस्टम अंतरिक्ष में न केवल रफ्तार देगा बल्कि लंबे समय तक एनर्जी सप्लाई की भी व्यवस्था करेगा। यह एक प्रकार से अंतरिक्ष बुलेट ट्रेन जैसी कल्पना को साकार करेगा। अब भारत ने इंजन बनाने के क्षेत्र में वह शुरुआत कर दी है जो भविष्य में एक बहुत बड़ा उद्योग बन सकती है। सोचिए, जब आज भारत पूरी तरह से विदेशी कंपनियों पर निर्भर है और उन्हें मनमानी कीमत चुकानी पड़ती है, तो जब हमारा खुद का इंजन होगा तो हम न केवल पैसा बचाएंगे बल्कि दूसरे देशों को भी सस्ते और बेहतर इंजन एक्सपोर्ट कर सकेंगे। जी, रोल्स रॉयस और प्रैट एंड व्हिटनी जैसी कंपनियां आज इस बाजार पर राज करती हैं, लेकिन अगर डीजी प्रोपल्शन अपने टर्बो फैन इंजन को सफलतापूर्वक बना लेती है तो यह भारत की सबसे बड़ी छलांग होगी। यह एक ऐसा बदलाव होगा जिससे भारत का नाम वैश्विक एरोस्पेस मानचित्र पर स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो जाएगा। टर्बो फैन इंजन को बनाने के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है, जैसे उच्च गुणवत्ता की मटेरियल, एक्सपर्ट इंजीनियर्स, अत्याधुनिक लैब्स और भारी निवेश, वह सब धीरे धीरे भारत में तैयार हो रहा है। सरकार भी इस दिशा में लगातार मदद कर रही है। स्टार्टअप्स और निजी कंपनियों को एक्स प्रोग्राम के तहत पैसे और तकनीकी सहायता दी जा रही है ताकि वे न सिर्फ सपने देखें बल्कि उन्हें पूरा भी कर सकें। प्रतीक धवन ने खुद कहा है कि अगर उन्हें सरकार और निजी निवेशकों से सहयोग मिला तो वे 2026 से 2028 के बीच अपना टर्बो फैन इंजन तैयार कर देंगे। यह इंजन न सिर्फ भारत की जरूरतों को पूरा करेगा बल्कि दुनिया भर में उसकी पहचान बन जाएगा। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए एक और महत्वपूर्ण आवश्यकता है और वह है उच्च स्तरीय टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन फैसिलिटी। अभी भारत के पास पूरी तरह से सक्षम इंजन टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जिससे कई बार कंपनियों को अपने प्रोटोटाइप को विदेशों में टेस्ट कराना पड़ता है। लेकिन अब DRDO और HAL ने मिलकर ऐसे फैसिलिटी बनाने की योजना बनाई है जहां भारत के भीतर ही इंजन टेस्टिंग और क्वालिटी सर्टिफिकेशन किया जा सकेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अब भारत के इंजन न सिर्फ समय पर बनेंगे बल्कि अंतरराष्ट्रीय मानकों पर भी खरे उतरेंगे। यह सब कुछ अगर अगले कुछ वर्षों में योजना के अनुसार हुआ तो भारत की एरोस्पेस इंडस्ट्री पूरी तरह बदल जाएगी। आज भारत को फाइटर जेट की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन कल यही देश न केवल अपने लिए बल्कि अपने मित्र देशों के लिए भी लड़ाकू विमान और उनके इंजन बना सकेगा। यह एक नई शुरुआत है, एक नया युग है जो आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यह सब अब सिर्फ सरकारी संस्थाओं के भरोसे नहीं छोड़ा गया है। अब निजी कंपनियां भी इस मैदान में उतर चुकी हैं और तेजी से प्रगति कर रही हैं। इससे प्रतियोगिता बढ़ेगी, तकनीकी विकास की रफ्तार तेज होगी और भारत को उस मुकाम तक पहुंचने में देर नहीं लगेगी जहां वह तकनीकी दृष्टि से सुपर पावर कहलाने का अधिकारी बन जाएगा। डीजी प्रोपल्शन जैसी कंपनियों ने यह दिखा दिया है कि भारत अब सिर्फ सपने देखने वाला देश नहीं है बल्कि उन्हें पूरा करने वाला भी है। अब जब भारत अपना टर्बो फैन इंजन बनाएगा तो यह सिर्फ एक तकनीकी उपलब्धि नहीं होगी बल्कि यह उस आत्मविश्वास का प्रतीक होगा जो हर भारतीय के भीतर है। यह उस सोच का परिणाम होगा जो कहती है कि हम कर सकते हैं। भारत की यह उड़ान अब शुरू हो चुकी है और इसमें कोई संदेह नहीं कि आने वाले वर्षों में भारत एयरोस्पेस की दुनिया में सबसे तेज, सबसे शक्तिशाली और सबसे भरोसेमंद नाम बनकर उभरेगा। अगर आपको यह खबर गर्व से भर देती है, अगर आप चाहते हैं कि भारत ऐसे ही काम करता रहे, तो इस जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए ताकि हर भारतीय को पता चल सके कि हमारा देश अब सिर्फ उपभोक्ता नहीं, निर्माता बन चुका है। जय हिंद, वंदे मातरम।